बहुत समय पहले की बात है, जब संसार के तीनों लोक, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, असुरों के अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे। स्वर्ग के राजा इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था, देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया गया था और सभी यज्ञ, धर्म कर्म तथा वेदों की ध्वनि लुप्तप्राय हो गई थी। इस अत्याचार के पीछे दो अत्यंत बलशाली असुर थे, शुंभ और निशुंभ। वे दोनों असुर राज महिषासुर के वंशज थे, जिन्होंने घोर तप कर ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि कोई पुरुष उन्हें नहीं मार सकेगा। यह वरदान पाकर उनका अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और तीनों लोकों में आतंक फैलाया। स्वर्ग से निकाले गए देवता सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव एवं भगवती पार्वती से प्रार्थना करने लगे। हे मां, हे जगदम्बे, आपकी सृष्टि में संतुलन नष्ट हो चुका है। अधर्म का बोलबाला है, असुर हमारे यज्ञ रोक रहे हैं। शुंभ और निशुंभ जैसे अत्याचारी असुर संपूर्ण लोकों को निगलने को तत्पर हैं। कृपया रक्षा करें। मां पार्वती को जब यह सब झांत हुआ तो उनके मुखमंडल पर तेज की लहरें दौड़ गईं। उनके भीतर से एक तेजोमय दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति थी अंबिका। अंबिका स्वरूप में देवी चंद्रघंटा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और कई शक्तियां समाहित थीं। उनके रूप का तेज इतना प्रचंड था कि देवगण उनकी ओर सीधा देख भी नहीं पा रहे। जब शुंभ के दरबार में एक दूत ने आकर बताया, हे महाबली, एक अनुपम सुंदर स्त्री हिमालय में निवास कर रही है। उसका सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं से भी श्रेष्ठ है। उसके शरीर से तेज निकलता है जैसे अग्नि की ज्वाला। शुंभ ने हंसते हुए कहा, यदि वह इतनी सुंदर है तो उसे मेरी रानी बनना होगा। उसे मेरे पास लाओ। उसने अपना दूत सुग्रीव में इस देवी के पास भेजा। सुग्रीव ने देवी से कहा, हे देवी, तुम जैसी सुंदर स्त्री इस धरती पर दुर्लभ है। हमारे स्वामी शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः तुम्हारे योग्य वर वही हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनकी पत्नी बनो। देवी ने शांति से उत्तर दिया, हे दूत, मैंने बचपन में यह प्रण लिया है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। यदि तुम्हारे स्वामी मुझसे युद्ध में विजय प्राप्त करें तो मैं उनके साथ जाने को तत्पर हूं। सुग्रीव यह उत्तर लेकर क्रोधित होकर शुंभ के पास गया। शुंभ ने यह सुनकर क्रोधित होकर अपने दो सेनापति चंडस और इन मुंडवात को देवी को पकड़ लाने भेजा। चंड और मुंड विशाल सेना लेकर देवी के वन में पहुंचे। तभी देवी ने कालियोन को आदेश दिया और काली ने चंड और मुंड की पूरी सेना को चीर डाला। अंत में उन्होंने चंड और मुंड दोनों का सिर काटकर देवी के चरणों में फेंक दिया। शुंभ ने एक और भयानक असुर भेजा, रक्तबीज। रक्तबीज का वरदान था कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। जब देवियों ने उस पर प्रहार किया तो उसका खून धरती पर गिरते ही हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। युद्ध लंबा और भीषण होता गया। तभी मां काली ने अपनी जिह्वा फैला दी और रक्तबीज का रक्त गिरने से पहले पीने लगी। अंततः रक्तबीज का संपूर्ण रक्त पीकर काली ने उसका अंत किया। अब बारी आई शुंभ और निशुंभ की। पहले निशुंभ मैदान में उतरा। उसने अमोघ अस्त्रों और तलवारों से देवी पर प्रहार किया, लेकिन अंबिका की शक्ति असीम थी। उन्होंने उसका कवच भेद कर उसे घायल कर दिया। तब काली और चामुंडा ने आगे बढ़कर निशुंभ का वध कर दिया। अब मैदान में शेष रहा केवल शुंभ। वह अपने भाई की मृत्यु से उग्र हो उठा। उसने कहा, हे देवी, तुम एक नहीं अनेक हो। क्या यह न्याय है कि एक के विरुद्ध इतनी शक्तियां हैं? देवी मुस्काई, मैं एक ही हूं, ये सब मेरी शक्तियां हैं, देखो। तभी सभी देवियां देवी अंबिका में समाहित हो गईं और केवल एक परम शक्ति रूपी दुर्गा वहां रह गईं। शुंभ और दुर्गा के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। गगन में घोर मेघ गरजने लगे। पृथ्वी कांप उठी। आकाश में बिजली की चमक से सब भयभीत हो गए। शुंभ ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और अग्निबाणों से आक्रमण करने लगा, लेकिन देवी ने अपने चक्र, त्रिशूल और धनुष से हर अस्त्र को निष्फल कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। ततः दुर्गा ने अपने त्रिशूल से शुंभ के हृदय को भेद डाला।
शुंभ अट्टहास करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तीनों लोकों में शांति की वर्षा हो गई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, तब नारी शक्तिबाट ही समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उठ खड़ी होती है। अंबिका केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह चेतना है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, चाहे सामने कितना भी शक्तिशाली राक्षस क्यों न हो।